हस्तांतरण करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। करने वाले आप बतौर उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे भी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहा था और आज प्रदेश का एक बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं अपने नेतृत्व में। और कुछ ही पलों में अब कार्यक्रम में मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और समस्त गणमान्य अतिथि इस समय। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सबके लिए, जो हमारे स्वागत के लिए सभी गणमान्य व्यक्तित्व आज के इस कार्यक्रम में, उनको मैं उद्घोष करता हूं। कृपया कार्यक्रम स्थल के नजदीक रहें आप। श्री दिलीप सिंह जी रणावत, गोवर्धन सिंह जी पटेल, श्री विजय चौधरी जी, जगदेव सिंह जी राठौर, संजय पटेल जी, बालजी धाकर, संतोष जी पंड्या, रवि जी इंडोलिया, अमित जी जोश, लोकेंद्र सिंह जी पवार और नवल सिंह जी पंड्या, शिवराम जाट जी, आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप कार्यक्रम स्थल पर रहें। लगातार मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष के अंदर ध्वनि प्रदूषण पे नियंत्रण से लेकर इन्वेस्टमेंट समिट, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश, आपके दूरगामी सोच का नतीजा, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीन हकीकत दी है आपके नेतृत्व ने। साथ ही साथ हुकुमचंद मिल के मजदूरों का हक दिलाना, टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अवैध खनन पे रोक, साथ ही साथ श्री राम पथगमन, श्री कृष्ण पथगमन, धार्मिक कार्य जहां मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में इस वर्ष बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने। साथ ही साथ एक नए एयरपोर्ट रीवा के रूप में सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। साइबर तहसील हो, तत्काल नामांतरण हो, जीएसटी संग्रहण, पीएम वायुश्री योजना, फ्री एयर एम्बुलेंस और रोजगार के नए अवसर आपने सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश आम जन के लिए आपके नेतृत्व में योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब कल से सीएम हाउस में जन दर्शन का भी कार्यक्रम आपके द्वारा शुरू की जा रही है। आम जनता अपनी समस्याओं का माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं निराकरण के लिए पहुंच सकते हैं। एक बहुत बड़ी अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ पूरा बड़नगर आज एक ऐसा भव्य दिव्य स्वागत करें आपके लाडले प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। कुछ ही
नवाचार और विनिर्माण और एक ऐसे भाव के साथ हमारे मध्य प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बहुत ही कुशल नेतृत्व में आज बड़ी सौगात हम सबको मिलने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार, माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन, जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या, माननीय श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा जो कि अध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन, बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण, श्री अभय टोंगिया जी अध्यक्ष नगर पालिका बड़नगर, श्रीमती निर्मला ओमराव सिंह जी जनपद अध्यक्ष बड़नगर, हमारे दोनों पूर्व विधायक, पांचों मंडल अध्यक्ष और सभी गणमान्य व्यक्तित्व। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अगर बात करें, सुविधाओं के साथ नवाचार के भाव और उसमें किस तरीके से अत्याधुनिक के समय में शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उस भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़नगर सीएम राइज स्कूल जो कि पूर्व में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़नगर के नाम से जाना जाता था, यह इमारत 1935 में बनी थी और इस विद्यालय से अध्ययन कर बहुत सारी विभूतियां अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रकाश फैला रही है, चाहे वो फिल्म सिटी में कवि प्रदीप हो, राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या फिर माननीय वर्तमान विधायक जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या साहब। साथ ही साथ इस विद्यालय से कुमारी सलोनी पिता ईश्वर लाल बारोट जी, शिक्षिका श्रीमती रानी सोनी प्रेरणा उत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शिक्षा स्थली वड़नगर गुजरात और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 लाल किला में दिल्ली में आमंत्रण पत्र से सम्मानित हुए थे। इसी स्कूल की बिटिया कुमारी सलोनी ने प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित 17 वर्ष बालक बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भी पूरे प्रदेश में सीएम राइज विद्यालय ने कबड्डी में तीसरा स्थान अर्जित की थी और इस टीम के कोच जयप्रकाश जी और जितेंद्र यादव जी, ये हर क्षेत्र में इस विद्यालय ने अपनी प्रकाश को फैलाया है। यहां के प्रतिभाओं ने हम सबको गौरवान्वित किया है अपने प्रदर्शन से, अपनी उत्कृष्टता से, अपने शानदार लगन और तन्मयता से। माननीय मुख्यमंत्री जी आगमन के साथ ही कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कुछ ही पलों में मुख्य मंच पे आज के कार्यक्रम के लिए शुभागमन माननीय मुख्यमंत्री जी का होने जा रहा है। हम सब प्रतीक्षारत हैं उनकी उपस्थिति, उनके आमद के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम सब विधिवत शुरुआत करने के लिए नवाचार के धनी दूरगामी सोच के साथ मध्य प्रदेश के उत्तरोत्तर उन्नयन और विकास के लिए प्रतिबद्ध ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन, साथ में अन्य गणमान्य अतिथि इस समय जो कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति के साथ आज के इस कार्यक्रम को अवलोकित कर रहे हैं। सभी अन्य गणमान्य अतिथियों से आग्रह है कि अपना यथास्थान लेकर के मंच पे बैठ जाएं। सभी हमारे जनता जनार्दन भी अपना यथास्थान ले लें क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं और इसी कार्यक्रम स्थल पे जो सीएम राइज स्कूल का प्रांगण है उसको अवलोकित कर रहे हैं। अवलोकन के पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच को
बड़ी ही गौरव के क्षण हमारे बीच, उन्हें उपहार नए वर्ष की भी, इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का, इन बेटियों के जीवन में समृद्धि लाने का, मध्य प्रदेश सरकार इन लाडली बेटियों के जीवन को कैसे समृद्ध बनाए, देवी स्वरूपा इन बेटियों का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, समस्त गणमान्य अतिथि, ये बड़नगर की पावन पुनीत धरती जहां पे ये सौगात नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से दी है। और अब कन्या पूजन हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है इन बेटियों के पूजन का। और बड़ी ही गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक हमारे जितेंद्र आदरणीय पंड्या जी। और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बड़नगर के इस पावन पुनीत धरा पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दूरगामी सोच के साथ दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें बड़नगर की इस पावन उज्जैनी की धरती। आपको अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाएं सभी, दोनों हाथ उठा करके। बड़नगर के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं हम सबके नवाचार के धनी। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री हमारे साथ जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी, मैं सादर आग्रह अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। और अब बिना किसी देरी के, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति को लागू करना। एक बार तालियां बजाना बड़नगर, ऐसे नवाचार और विनिर्माण के धनी मुख्यमंत्री जी मिले हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से आग्रह, और बड़नगर एक ऐसा स्वागत करें कि ये लम्हे दिलों में बस जाएं। हमारे ऐसे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। बड़ी गौरव के क्षण मैं आग्रह करूंगा माननीय जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि पगड़ी पहना करके, पगड़ी वस्त्र जो कि हमारे क्षेत्र की परंपरा है, और साथ में स्मृति चिन्ह भी मां शारदे की प्रतिमा, क्योंकि हमारी देवी अधिष्ठात्री हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात कि आज हमारे बीच एक आग्रह पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का शुभ आगमन हुआ है। हमारे साथ इस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक वितरण, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हमारी मालवा की यह प्यारी पगड़ी पहना करके मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय हमारे विधायक जी से कि आप आएं, और सांसद उससे पहले यह स्मृति चिन्ह मां शारदे, स्वर्ग की देवी, शिक्षा की देवी, जोरदार तालियां। ऐसे हमारे आज शिक्षा की अलग जगाने वाले मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी ये इस समय मां शारदे की प्रतिमा, ये तस्वीर भेंट करके ये पल हम सबके लिए बहुत अनूठा है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी के स्वागत के लिए जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी से कि आप आएं और सांसद उज्जैन आलोट आदरणीय अनिल फिरोजिया जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री नवीन राठौर जी, अध्यक्ष नगर अध्यक्ष, कि आप आएं और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। नवीन राठौर जी, स्वागत के क्रम को हम थोड़ी शीघ्रता रखेंगे।
आप आए और माननीय हमारे जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। मैं श्री विजय राज सिंह जी राठौर, मंडल अध्यक्ष खरखोद कला, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा, अध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा विजय सिंह जी से कमला कुंवर जी की आप स्वागत करें, हमारी मातृशक्ति। मैं मुकेश व्यास जी, मंडल अध्यक्ष खरखोद खुर्द, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण का, माननीय मुकेश जी आए और जल्दी स्वागत करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय महेश हारोड़ जी से कि आप आए। अभय टोंगिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका बड़नगर का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा महेश जी से कि आप आदरणीय अभय टोंगिया जी का। इंदरपाल सिंह जी से आग्रह श्रीमती निर्मला उमराव सिंह जी, जनपद अध्यक्ष बड़नगर का स्वागत करें। और अन्य अतिथियों का स्वागत का क्रम चलता रहेगा। मैं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जी और प्रिंसिपल आदरणीय सीएम राइज कृष्णदास बैरागी जी से आग्रह कि द्वितीय पंक्ति में बैठे सभी अतिथियों का आप क्रमशः स्वागत करते जाएं, ताकि समय ज्यादा विलंब न हो और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जी और प्रिंसिपल सीएम राइज कृष्ण बैरागी जी। हमारे शिक्षा की इस लौ को जलाया है, ऐसे हमारे शिक्षा के प्रिय, नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, नई शिक्षा नीति लागू करने वाले उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर रहते हुए आपने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। आपके एक साल के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट समिट, नदी जोड़ो परियोजना, हुकुमचंद मिल विवाद, अवैध खनन पे रोक, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, श्री राम पथ गमन, ऐसे अनेकों कार्यों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। अन्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है। उससे पश्चात में बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा वक्त न लेते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि आप आएं और स्वागत उद्गार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारे विधायक जी के लिए कि आप आएं और हम सबको अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री जितेंद्र उदय पंड्या जी, जोरदार तालियां बजाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज सीएम राइज स्कूल और विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे उज्जैन जिले की मुकुटमणि, जिसकी आभा उनके व्यक्तित्व और उनके काम के जरिए पूरे प्रदेश में फैल रही है, ऐसे प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में आज एक और सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के कोयला मंत्री सम्मानित प्रहलाद जोशी जी भी हम सबके बीच उपस्थित है। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय अनिल फिरोजा साहब, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष सम्मानीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत की आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के महामंत्री सम्मानीय नाहर सिंह जी, बड़नगर विधानसभा के पूर्व विधायक द्वय सम्मानीय शांतिलाल धवाई जी, सम्मानीय मुकेश पंड्या जी, उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित यहां पर मेरे सभी आशीर्वाद दाताओं, माताएं बहनें, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस एक साल में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मंत्र हमको दिया था अंत्योदय का, शोषित पीड़ित गरीब और दलितों की सेवा का, उनके जीवन में कैसे खुशियां आए, इसको लेकर आप प्राण प्राण से जुटे हुए हैं। सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4 ध्येय बनाए हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों के जीवन में भी कैसे खुशहाली आए, इसके लिए भी आप प्राण प्राण से इस काम में जुटे हुए हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम हुआ है और इसी को लेकर रीजनल इंडस्ट्री एन्क्लेव के जरिए संभाग स्तरीय इस प्रकार की मीट हो रही है, जैसा कि सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है
कि हर जिले में उद्योग खुले, इसको लेकर भी सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी सफल प्रयास की ओर अग्रसर हैं। हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान। उस नदी जोड़ो अभियान को भी सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में महाअभियान बना दिया है। हमारी बेतवा केन लिंक परियोजना जो सालों से उलझी हुई थी, उसको कुछ ही महीनों में उसका निराकरण करते हुए उस योजना का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से करवाया है। हमारी एक और बहुत बड़ी योजना जो हमारी पार्वती चंबल सिंध योजना है, उसको भी लेकर सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मालव माटी के हजारों किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। उसको भी लेकर आप संकल्पित है और उसका भी काम शुरू हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने इस साल भर में इस बड़नगर विधानसभा को बहुत कुछ दिया है। शपथ लेने के तुरंत बाद इस बड़नगर विधानसभा में आपने 15 करोड़ के काम दिए। उसके बाद तो जैसे झड़ी लगा दी, 76,000 करोड़ रुपए की लागत से NHI के छुटे हुए भाग और संगम चौराहे से लेकर खोप दरवाजा तक एक 4 लेन, कोर्ट चौराहे से लेकर संगम चौराहे तक एक 4 लेन। उसके बाद में आपसे कहना चाहूंगा कि जो मध्य सरकार का जो अनुपूरक बजट पास हुआ है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़नगर पर आशीर्वाद दिया है। 54 करोड़ रुपए से अधिक के काम इस बड़नगर विधानसभा में हुए हैं। उसमें 5 पुलिया सहित ऐसी 4 बहुप्रतीक्षित रोड है जिनका सालों से लोगों को इंतजार था। मैं सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं से मैंने आपको अवगत भी कराया है। आज समय कम है, मैं उनको पढ़ूंगा तो समय लगेगा, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझते हुए इस संपूर्ण बड़नगर विधानसभा के संकल्प के साथ हम सब संकल्पित हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे एक बात सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान आ रही है, आज से 5000 वर्ष पहले की श्री कृष्ण और सुदामा की। लेकिन उस समय के सुदामा में अपने स्वयं के लिए और परिवार के लिए उन्नति का भाव था, लेकिन आज के इस सुदामा में इस बड़नगर विधानसभा के संपूर्ण विकास का भाव है। निश्चित रूप से इस भाव को आप समझेंगे और इस बड़नगर विधानसभा का संपूर्ण विकास करने में हम सबको आशीर्वाद देंगे। आपके नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश भारत का स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होते हुए भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत अग्रसित होते हुए, विकसित भारत की ओर अग्रसित होते हुए ये विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी विधायक जी। और अब हमारे विशिष्ट अतिथि हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। श्री दिलीप सिंह जी रणावत, श्री गोवर्धन सिंह जी पटेल, श्री विजय सिंह जी चौधरी, श्री जगदेव सिंह जी राठौर, श्री संजय जी पटेल, श्री गोपाल जी धाकड़, श्री संतोष जी पंड्या, श्री रवि जी हिंडोलिया, श्री अमित जी जोशी, श्री लोकेन्द्र सिंह जी पवार, पटेल नवल सिंह जी पंड्या और शिवराम जी जाट। एक बार तालियां बजाएं। हमारे ये भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। हम हर एक व्यक्तित्व आपको अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, ऐसे नेतृत्व करता। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश को बोलिए भारत माता की। यह स्वागत उस भाव का है। मध्य प्रदेश के विकसित, समृद्ध, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के इच्छा शक्ति के साथ हम सब स्वागत कर रहे हैं। आप सब सम्मिलित हैं इस माला में, एक एक जनता जनार्दन सम्मिलित है। तालियां बजाकर अपने प्रति उत्तर देंगे हम सब। बड़ी खुशी के क्षण। और अब हम 5 मंडल अध्यक्षों से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है, हम सब आपको स्वागत के लिए ललायित है। तो 5 हमारे मंडल अध्यक्ष आप भी एक तस्वीर भेंट करेंगे। मैं विजय सिंह जी, मुकेश जी व्यास, महेश जी हारोड़ और आदरणीय इंद्रपाल सिंह जी इंगोरिया, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे 5 मंडल अध्यक्ष। हमारे मंच पे दोनों पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। मैं आपका भी बहुत हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे मुकेश जी और माननीय हमारे इस समय शांतिलाल जी धवई जी का भी हार्दिक अभिवादन। 5 हमारे मंडल अध्यक्ष जी उनको तस्वीर भेंट कर रहे हैं। बड़ी गौरव के क्षण, प्रत्येक नागरिक की तरफ से आपका अभिनंदन है। बहुत ही गौरव के क्षण है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां आपके सहभागी बने।
एक और बड़ी माला, जैसा कि आदेश हुआ है, एक और बड़ी माला माननीय विधायक जी, 51 किलो की ये बड़ी माला है, जिसमें माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा के जनता की तरफ से आपका एक आत्मीय अभिवादन होगा। एक बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी से सादर आग्रह कि आप आए। उज्जैन लगातार एक बड़ा केंद्र बना है नवाचार का, धर्म का, आस्था का। बोलो भारत माता की। अरे नारे तो जोरदार लगाओ। बोलो भारत माता की। बाबा महाकाल महाराज की, माता शिप्रा मैया की, चंबल मैया की, आज के आनंद की। आज बड़ा हर्ष का विषय कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी के द्वारा सीएम राइस स्कूल की एक बहुत ही बड़ी सौगात बड़नगर को दी जा रही और 150 बिस्तर का अस्पताल, उसकी भी सौगात आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा बड़नगर की जनता को समर्पित की जा रही है। और दूसरा सौभाग्य आज हमारा कि मूल के साथ ब्याज भी हमको मिला। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ जब भी आप देखोगे, हमारे प्रहलाद जी जोशी जी को साथ में आप देखते होगे टीवी पे। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आज वो भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यशस्वी विधायक और मेरे छोटे भाई जितेंद्र पंड्या जी, हमारे अध्यक्ष ग्रामीण के भाई बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय पंड्या जी, दवई जी और समस्त मंचासीन अतिथि, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अभय टोंगिया जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन कुंवर जी और समस्त पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित समस्त माता बहनों और युवा साथियों, एक साल बेमिसाल। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल का 1 साल हुआ है और इस 1 साल में बोलते हैं ना कि धोनी धुरंधर बैटिंग करता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री ने भी इतनी सौगातें दी इस मध्य प्रदेश को जो वास्तव में बेमिसाल है। आप उज्जैन ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, चाहे इंदौर हो, रीवा हो, भोपाल हो, पूरा मध्य प्रदेश, उसको औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप तत्पर हैं। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भाषण में भी कहा कि देश के जो 10 पर्यटन स्थल हैं विश्व के, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा मध्य प्रदेश का पर्यटन में विश्व में 10वां स्थान है। और उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मांग करी कि यहां पे कृषि का एक बड़ा हब बन सकता है, उद्योग का, जो औद्योगिक उपकरण रहते हैं कृषि के, वो यहां से देश में जाते हैं। हमारी मांग को तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और बड़नगर में यहां पे उद्योग धंधे खुले, इंडस्ट्रियां खुले, इसलिए उन्होंने बड़नगर को इंडस्ट्री क्षेत्र देने का काम किया और चिरोला के आसपास ही जमीन भी चिन्हित हो गई है, विकास कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। आज उज्जैन से बड़नगर होते हुए सेलाना
लगभग 1,500 करोड़ की सड़क पूर्ण हो रही है। उसका भी बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। मैं आज सभी की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और सांसद होने के नाते मैं बड़नगर के साथ साथ पूरी 8वीं विधानसभा के लिए उनसे यही मांग करूंगा कि वह सतत ऐसी ही सौगातें हमको देते रहें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और मैं सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षमा चाहता हूं, आज जो ये स्वागत आपका हुआ है और बड़नगर विधानसभा का जन जन उत्साहित है और प्रफुल्लित है, क्योंकि आपका इस औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति में एक कदम आपने बड़नगर विधानसभा में भी जोड़ा है। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स मीट में आपके नेतृत्व में और आपके आदेश से यहां पर बिरला ग्राम, बिरला उद्योग 3300 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग डालने जा रहा है, ऐसी घोषणा वहां पर की गई है। मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़नगर तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां बजाएं। 2100 करोड़ की एक बड़ी राशि की सौगात। और अब हमारे साथ बड़ी गौरव के क्षण है कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक वितरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मैं सादर आग्रह करूंगा आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी से आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय जोशी सर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम में सीएम रईस, ये कार्यक्रम बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसे मैं मानता हूं। सीएम रईस स्कूल जो है, ये कार्यक्रम अभी तक कोई राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लगा के, इन्वेस्ट करके ऐसा स्कूल, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक एग्जाम्पल रूप में उसको करके दिखाया है। ऐसे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मैं तो शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, मैं तो दक्षिण भारत से आता हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ऐसे अंग्रेजी में जो बोलते हैं, दक्षिण भारत में रहते हूं, इसीलिए आपका तो शुद्ध हिंदी मैं बोल नहीं सकता हूं। थोड़ा तो अभी दिल्ली आने के बाद थोड़ा कुछ हिंदी सीखा हूं, वही हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूं। अगर गलती होता है तो माफ कर दो। मेरे प्रिय मित्र श्री अनिल फिरोजिया जी, इधर के लोकप्रिय विधायक एमएलए श्री जितेंद्र पांड्या जी, बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी इस क्षेत्र के नेतागण और जो आए हुए माता और बहनों, भाई और बहनों, ये तो मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तो फ्लोटिंग सोलार ये देखने के लिए आया था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो फ्लोटिंग सोलार है, इतनी बड़ी मात्रा में देश में या दुनिया में नहीं हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण किया था, तो मैं वो देखने के लिए आया था, क्योंकि इस जो अनुकरणीय योग्य जो कार्यक्रम है, उसको देश में और कैसे लागू करो, वो देखने के लिए मैं आया था। मेरे बारे में विधायक जी ने कहा कि मैं कोल मंत्री हूं,
जितेंद्र जी, मैं कोल मंत्री से मुझे प्रधानमंत्री जी ट्रांसफॉर्म कर दिया है नवीकरण ऊर्जा मंत्री को, तो मैं अभी नवीकरण ऊर्जा का मंत्री हूं, रिन्यूएबल एनर्जी का। वो रिन्यूएबल एनर्जी में इधर जो काम हुआ है ये तो अनकंपेरेबल है, ये कहीं भी इसको तुलना नहीं कर सकते। ऐसे काम मध्य प्रदेश में हुआ है। ऐसे तो उसके बाद मैं आज सुबह महाकालेश्वर का दर्शन करके हमारे कर्नाटक के गवर्नर के गांव में कुछ कार्यक्रम है, उधर जा रहा था। तब मुख्यमंत्री 3 दिन 4 दिन पहले जब नॉर्मल कोर्स में जब हम टूर प्रोग्राम भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री हर एक छोटे छोटे विषय का भी ध्यान रखते हैं। मुझे तुरंत फोन किया, ऐसे भी आप हमारा इलाके में आ रहे हैं, हमारा ये सीएम राइज स्कूल देख के जाओ, ऐसे आह्वान किया। और मुझे अभी लग रहा है इधर आने के बाद एक कल्पना शक्ति का, माननीय मोहन यादव जी का कल्पना शक्ति जो है वो मैं अभी आज देख रहा हूं। तो इसलिए सिर्फ इसमें ही नहीं है, जो ओंकारेश्वर का जो प्रोजेक्ट किया है, इसमें 1 वर्ष में उन्होंने जो एक जोर लगाया है, पुश किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। 278 मेगावाट, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, जो आपके घर के रूफ के ऊपर आप जो लगाते हैं, इधर उधर जमीन पे देखते हो, वो तो सोलर एनर्जी अलग है, लेकिन पानी में वो फ्लोट होता है। ऐसे बहुत ही जोरदार तरीके से करके 278 मेगावाट उन्होंने पूरा किया है। उसी के साथ 800 मेगावाट सोलर प्लांट, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी इनॉग्रेट किया है। और मैं मुख्यमंत्री को, पूरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को मैं अभिनंदन करता हूं कि सारे देश में अगर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है, तो वो तो मध्य प्रदेश में है, मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश में है। तो इसी के साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, भारत आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश है। अगर अंग्रेजी में कहना है तो वी आर द मोस्ट यंग कंट्री। बहुत ही हमारे पास जो आबादी है उसमें 60% हमारा जो है युवा है। और उसके साथ ही साथ जो युवा हमारे पास है, अगर उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कौशल्य विकास करते हैं, तो भारत दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। इस प्रधानमंत्री जी को सपना को साकार करने के लिए हमारे युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। उस कल्पना से ये स्कूलिंग का कंसेप्ट कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी के साथ एक जगह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो, पोर्ट हो एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये बिजली के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सड़क, पानी और पावर, इसी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संपन्मूल है। अगर इन तीनों को
हम डेवलप करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अंत में इतना ही कहता हूं, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। आप सब माननीय मुख्यमंत्री के भाषण सुनने के लिए आप उत्सुक है, मैं जानता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत अभी 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और शीघ्र ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जब इतने बड़े अर्थव्यवस्था 3री नंबर पर दुनिया के, तब हमको बहुत बड़ी मात्रा में हमको पावर भी चाहिए, काम करने के लिए युवा भी चाहिए। इस दोनों का बंदोबस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अगर कोई कर रहे तो मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज मुझे बुला के मुझे एक आपने दर्शन कराया, कैसे एक कल्पना कर सकते हैं मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने एक दिखाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका एक वर्ष में आपने जो काम करके दिखाया है, ये तो सारे राज्यों के लिए, सारे प्रदेशों के लिए अनुकरणीय योग्य है, ऐसे मानता हूं। और आपको फिर से एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जोशी साहब। आज सीएम राइज स्कूल की एक बड़ी सौगात, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। आइए सीएम राइज स्कूल पर केंद्रित एक लघु फिल्म है, आइए देखते हैं इस पे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, उस पे केंद्रित एक लघु फिल्म। शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के ऐसे ही सुनहरे भविष्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में हाईटेक सुविधाओं से युक्त कुल 369 सीएम राइज विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में 150 और नए सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत किए जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों में सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना, पर्याप्त एवं दक्ष शिक्षक, बेहतर विद्यालय नेतृत्व, अभिभावकों की सहभागिता, सभी विद्यार्थी कौशल अर्जित कर सकें, इसके लिए गुणवत्ता युक्त स्मार्ट कक्षाएं, साइंस, कंप्यूटर और स्टीम लैब जैसी सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं इत्यादि की व्यवस्था, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, संगीत, खेलकूद आदि की सुविधा, परिवहन सुविधा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन के बड़नगर स्थित सीएम राइज स्कूल के लिए 40 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 14,545 वर्ग मीटर में नया भवन बनाया गया है। 3 मंजिला भवन में विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां भवन के ग्राउंड फ्लोर पर प्रिंसिपल रूम, वाइस प्रिंसिपल रूम, 17 क्लासरूम, एडमिन ऑफिस, स्पोर्ट्स रूम, डॉस रूम, प्राइमरी एचएम रूम, स्टोर रूम, एग्जामिनेशन रूम, स्ट्रांग रूम, सिक रूम, म्यूजिक रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मिड डे मील हॉल, किचन और लाइब्रेरी है। वहीं भवन के फर्स्ट फ्लोर पर 23 क्लासरूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज कॉमन रूम, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, स्टीम लैब है। सेकंड फ्लोर पर 22 क्लासरूम सहित बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, वोकेशनल लैब, मैथ्स लैब है। इसके साथ ही भवन के तीनों फ्लोर पर स्टाफ रूम, इलेक्ट्रिक रूम, टॉयलेट, पानी की सुविधा दी गई है। फायर फाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, बाउंड्री वॉल, गेट कॉम्प्लेक्स रोड, बोरवेल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बायोडाइजेस्टर संप वेल भी यहां बनाए गए हैं। उज्जैन जिले में 7 अन्य सीएम राइज स्कूल के भवनों का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। उज्जैन के बड़नगर स्थित सीएम राइज स्कूल के इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां, इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और अब रिमोट के माध्यम से सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की अपनी शुभ हाथों से आज माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से जिसकी आज लोकार्पण करेंगे। सादर आग्रह, जोरदार तालियां आपकी सहभागी बनेगी। रिमोट के माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से आज सीएम राइज स्कूल की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने। बड़ी सौगात, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति आएगी। एक बार पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से
कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि उपज मंडी के भूमि पूजन राशि 466.27 लाख 466 लाख की ज्यादा की राशि से अपनी शुभ हाथों से कृषि उपज मंडी की आप सौगात दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। कृषि हमारा एक अर्थव्यवस्था की आधार है और देख सकते हैं 466.27 लाख की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी ये सौगात दे रहे हैं। और अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण, जिसकी लागत राशि 343.98 लाख। सादर आग्रह दंगवाड़ा, धुरेरी, साथ ही साथ सालवा, बलादखोरन, चरोल कला, खिड़ावत। एक बार जोरदार तालियां। 343 लाख की लागत से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। आपके सशक्त नेतृत्व, दूरगामी सोच और नवाचार के धनी ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अब सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सब उज्जैन वासी, बड़नगर वासियों को आप संबोधित करें। एक बड़ा दिन है। बड़े कम समय में मध्य प्रदेश विकास की नई गति को छू रहा है। व्यापार, नवाचार, विनिर्माण में नई क्रांति आई है आपके नेतृत्व में। बड़नगर के हमारे आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी भारत सरकार के मंत्री और बहुत सक्रिय कुशल संगठनकर्ता अपनी दक्षता से मंत्रालय को गौरवान्वित करा रहे ऐसे सम्माननीय प्रहलाद जी जोशी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर बैठे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे थे कि मेरी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है।